कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली, बैंक निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे मार्केट ने बना लिया बड़ा भयंकर ट्रैप जोन, क्योंकि 25,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 3,78,000 का, 25,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2,56,000 का। इंडिया विक्स के अंदर आया सपोर्ट लेवल से डोजी ब्रेकआउट। ग्लोबल मार्केट से भी आए बड़ी अच्छी तेजी के संकेत। ऐसे में कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी वोल्टिलिटी के साथ, लेकिन बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी के अंदर आया रिजेक्शन ब्रेकडाउन। निफ्टी की साइड देखें तो 70 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता है और बैंक निफ्टी करीबन 90 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है। यानी निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली और बैंक निफ्टी की साइड तेजी देखने को मिली। दोनों ही इंडेक्स अलग अलग चाल चलते हुए नजर आए हैं। निफ्टी नेगेटिव साइड में चला गया, लेकिन बैंक निफ्टी पॉजिटिव साइड में जाता हुआ नजर आया और एक अच्छे वाले 80-90 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी दिखाता है अपनी पॉजिटिव एक क्लोजिंग। लेकिन 52,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग होने के बावजूद 52,000 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया बैंक निफ्टी। लेकिन निफ्टी ने भी 25,000 के लेवल को पूरा रिस्पेक्ट बार बनाया है, यानी नीचे के लेवल को पूरा इज्जत बार बनाकर, सपोर्ट बार बनाकर निफ्टी अपनी क्लोजिंग देता है। नीचे का लेवल जो बना है 25,000 का लेवल, वो बड़ा ही जबरदस्त बन चुका है कि 25,000 के लेवल पर मार्केट ने बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बनाया और ठीक उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया गया। सारा दिन आज मार्केट ने उसी लेवल पे सस्टेन करके क्लोजिंग दिया गया। यानी 25,000 का कोई लेवल कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है और इसी लेवल पर पुट राइटिंग भी बड़ी मैसिव बन चुकी है। तो बाजार के पास ये 25,000 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है, लेकिन बैंक निफ्टी के पास 52,000 का आंकड़ा भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट बना है। तो ऐसे में कल के सिनेरियो की साइड देखे, जो एफआई की लगातार बिकवाली मार्केट के ऊपर हावी होती जा रही है लगातार, लेकिन डीआई ने भी कसर नहीं छोड़ी है। वो कैश मार्केट के अंदर बड़ी खरीदारी करता है, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर दो बड़े ऑपरेटर एफआई और डीआई, ये हैं एक तरह से पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। लेकिन दो ऑपरेटर हैं रिटेलर और प्रो, ये दो ऑपरेटर हैं जो कॉल की साइड ज्यादा पोजीशन बना के चल रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है दोनों ऑपरेटर के साथ, यानी रिटेलर प्रो टक्कर ले रहा है कॉल के लिए, तेजी के मूड के लिए, लेकिन एफआई और डीआई जो ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर पोजीशन बना के बैठे हुए हैं वो नेगेटिव साइड में ज्यादा बना के बैठे हुए हैं, यानी पुट की साइड इन दोनों बड़े ऑपरेटर का मूड ज्यादा नजर आया है। ऐसे में निफ्टी की साइड देखें तो आज 70-80 पॉइंट का ये गिरावट ब्रेकडाउन जरूर देखने को मिला है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट आने के बाद थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन बाजार जो है ऊपर के लेवल पर जा नहीं पा रहा। लाइव मार्केट के अंदर जो भी सेटअप बनता है आपको साथ के साथ बताया भी जाता है, जितने पॉइंट मिलते हैं वहां तक आपको साथ के साथ बुकिंग गाइड के नाम से भी आपको मैसेज डालकर आपको बताया जाता है कि ये लेवल बुकिंग करने का, ये टाइम बुकिंग करने का है, जितना वोल्टिलिटी आना था आ चुका है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा अपडेट देने की मेरी कोशिश रहती है, जैसे कल भी दिया था, आज भी दिया और डेली मैं आपको देता ही बिल्कुल रहूंगा। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब निफ्टी की साइड देखें तो ऊपर के लेवल से रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला। एक कल छोटा सा ब्रेकआउट आया था जो ट्रैप था, आज ऊपर के लेवल से रिजेक्शन ब्रेकडाउन फिर से हावी होता हुआ नजर आया, लेकिन नीचे के लेवल को मार्केट ने पूरा बॉटम जोन बनाकर रिकवरी दिखाने की पूरी कोशिश जरूर की है। तो नीचे का बॉटम जोन जो बना हुआ है उस एरिया को हम करके चलेंगे पूरा सपोर्ट बार के साथ। ये वाला जोन ये है हमारे पास 24,700 का लेवल, लेकिन अपर साइड से जो रिजेक्शन पॉइंट मिला था उस लेवल को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर ये तारीख थी 9 अक्टूबर और इसी लेवल पे अगर हम देखें निफ्टी हाई लेवल की तरफ जाता है 25,230 की तरफ, लेकिन उधर से ये रिजेक्शन पॉइंट बनता हुआ नजर आया। ये हमारे पास एक रिजेक्शन पॉइंट बना है एक नेगेटिव ट्रेंड के लिए। ऐसे में बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो हमारे पास एक लेवल बिल्कुल आ चुका है, आसानी से लेवल तो बन चुका है भाई। अब इस लेवल के साथ अगर हम देखें कि मार्केट आखिरकार यहाँ पर कॉल वालों के लिए एरिया कौन सा बनेगा, देखो सिंपल बात करता हूं आपको ताकि सिंपल तरीके से आपको समझ में आ पाए, घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं है। तो हमें चाहिए भाई कॉल वालों का एरिया कहाँ है और पुट वालों की एंट्री पोजीशन कहां पे बन सकती है, बात यही आती है ना। और कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, आखिरकार मार्केट कैसा रहने वाला है, यही तो हमारे सवाल होते हैं और उन्हीं सवालों के अकॉर्डिंग ही आपको पूरा जवाब देता हूं, लेकिन पूरे लॉजिक के साथ। बस सीखना समझना आपने पड़ेगा
मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूं। देखो पहले तो मैंने क्या किया है, बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े लेवल है उनको आइडेंटिफाई किया है, यानी डेली टाइम फ्रेम से मैंने स्टार्ट किया एक लेवल बनाना। अब इस बड़े टाइम फ्रेम से बनाने के साथ अगर हम देखें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चला जाता हूं। अब 1 घंटे के टाइम नहीं, डेली टाइम फ्रेम के बाद हम कहां जाएंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अब नीचे के लेवल से देखो, ये मार्केट ने बड़ा ब्रेकडाउन दिया था, आया था बिल्कुल। उसके बाद मार्केट यहां पे ऐसे वाला गिरावट के साथ बाजार रिकवरी करता है, लेकिन फिर बाजार इस लेवल से वापस आ जाता है, ये साइडवे करता है, फिर बाजार ने इसी लेवल की तरफ जाने की कोशिश की है। तो भाई ये पहला टॉप और ये सेकंड टॉप बन जाता है। ये हमारा क्या बन गया, एक डबल टॉप एरिया बन चुका है। ये दोनों यहां पर पहला टॉप सेकंड टॉप, ये 2 एरिया बन गए। लेकिन मार्केट ने यहां से एक नीचे वाला बॉटम जोन बनाया जो सपोर्ट काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, ये पूरा रेक्टेंगल जोन करके चलें तो एक लॉजिकली हमारे पास एक लेवल मिलेगा, ये वाला। ऐसे करके हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल जोन। देखो जो कैंडल पतली होती है ना, उस कैंडल का पूरा वीक पॉइंट को कवर कर लो, उसके साथ आगे लेके चलो, और यहां पर भी देखो मैच हो रहा है। यहां से बॉटम जोन, ये सेकंड बॉटम जोन, ये ऊपर से डबल टॉप एरिया बना है, यानी ऊपर के लेवल से बाजार का सिनेरियो क्या बन रहा है, यही बन रहा है ना बाजार। यानी बाजार जो इस दायरे में ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब इस ट्रेड इस दायरे में हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसे में मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग मार्केट यहां पर ऐसा ही घूम रहा है, सिनेरियो ऐसे ही चल रहा है, तो ऊपर के लेवल से बिकवाली, नीचे के लेवल से खरीदारी, ये तो बन जाता है। भाई यहां पे आए तो मार्केट कॉल साइड का मोमेंटम वापसी रिकवरी के लिए तैयारी करेगा, ऊपर से ब्रेकडाउन आता है तो पुट साइड की तैयारी करता हो बाजार बिल्कुल नजर आए। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें बाजार कहां पर अच्छी सपोर्ट लेता है, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं। लॉजिकली बात यह है कि मार्केट किन लेवलों को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। तो यहां पर मार्केट ने क्या किया है, ये ऊपर के लेवल से जो ब्रेकडाउन आया था, बड़ी कैंडल आई थी, एक बियर बिग बार कैंडल आया था। भाई बड़ी बिग बार कैंडल आई थी, उसका हाई लेवल को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से ये रेक्टेंगल जोन को यहां पर ऐसे एडजस्ट करेंगे, यानी लगा लेंगे, पूरा रेक्टेंगल जोन बनाएंगे। यानी इसी लेवल को, हाई लेवल को हमने क्या किया है, पूरा रेक्टेंगल कर लिया है। ऊपर से जो वीक पॉइंट है हमारे पास, तो ये ऊपर की साइड वीक पॉइंट कौन सा है, ये हमारे पास 25,480 से लेके 500 का एरिया है। लेकिन यहां पर मार्केट ने एक डबल टॉप एरिया जो बनाया है, वो एरिया हमारे पास है 25,230 का एरिया, ये आ गया 25,230। लेकिन बॉटम जोन की अगर हम बात करें, एक सपोर्ट बॉटम जोन हमारे पास आ चुका है 24,900 का एरिया, जो सपोर्ट काम करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन मार्केट तो सपोर्ट कर रहा है 25,000 के आंकड़े को, और मार्केट 25,000 के आंकड़े को अगर सपोर्ट कर रहा है तो ऐसे में हमारे लिए सिनेरियो क्या बन जाता है, भाई मार्केट के लिए इस लेवल को समझना हमारे लिए और आसान हो जाता है थोड़े से डीपली लेवल के साथ। थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये लेवल आज मार्केट ने, इसने कल के लो पॉइंट को सपोर्ट किया है। यहां पर ये क्या है, कल का लो पॉइंट हमारे पास, तो ये कल का लो पॉइंट हमारे पास सपोर्ट बनेगा तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम करेगा, और ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम करेगा तो सपोर्ट हमारे पास क्या आ गया, पूरा राइट 25,000 का लेवल आ चुका है। अब यहां पर देखना छोटी सी स्कैल्पिंग, और उसके बाद बाजार यहां पर साइडवे ट्रेंड में झूलता हुआ रहा है सारा दिन। यहां पर ये देखो पूरी तरह से सुबह सुबह वोल्टिलिटी डेटा है, उसके बाद बाजार साइडवे ट्रेंड में क्लोजिंग दिखाता है, यानी 25,100 के अबव नहीं जा पाया। तो बाजार का जो दायरा बन गया, ये तो हो गया हमारे पास ये ट्रैप जोन। देखो यहां पर सिंपली बात आएगी समझ में कि आखिरकार मार्केट का सिनेरियो कहां पे क्लोज हो रहा है। जैसा आज क्लोज होगा, जैसा आज ब्रेकडाउन होगा, उसके अकॉर्डिंग ये सुबह ओपनिंग भी मिलती है हमें। तो अभी निफ्टी की बात करें तो साइडवे ट्रेंड के साथ निफ्टी अपनी क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन नीचे का सपोर्ट हमारे पास 25,000 का आंकड़ा बिल्कुल बना हुआ है। तो ऐसे में 25,000 का जो लेवल बना है नीचे की साइड, जो सपोर्ट हमारे पास 25,000 का लेवल है, और ऊपर की साइड अगर हम देखें 25,100 का एरिया है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया है। जैसे इस रेंज बॉन्ड एरिया से बाहर निकलेगा तो कॉल वालों की स्कैल्पिंग देखने को मिले आज के हाई पॉइंट तक, या फिर 9 तारीख का जो हाई पॉइंट था उस लेवल तक, और ये लेवल था हमारे पास 25,230 का एरिया, 25,230, यानी 100-100 पॉइंट 30 की यहाँ पे क्या है, कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग रहेगा अपर साइड पे, जैसे ही 25,100 के लेवल को ब्रेकआउट करे। लेकिन अगर मार्केट 25,000 के लेवल को कर दे ब्रेकडाउन, फिर क्या होगा,
फिर तो भाई पुट वाले यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे नीचे की साइड, और वो फिर नीचे का सपोर्ट लेवल पुट राइटिंग के साथ अगर हम देखें ये आ रहा है 24,900 का लेवल, यानी 25,000 को ब्रेक डाउन करता है तो 24,900 का लेवल देखने को मिलेगा, और 24,900 ब्रेक डाउन होता है तो बड़ी वाली गिरावट बढ़ सकती है, मार्केट 24,700 के लेवल को फिर से टेस्ट करता हुआ नजर आए तो नीचे की साइड पुट वाले बड़े एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। ये तो गया भाई नीचे की साइड। ऊपर की साइड हमने देख लिया कि 230 तक का लेवल हमारे सामने आ चुका है, तो ऐसे में 230 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो कॉल वालों का एरिया हमारे पास रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल की तेजी के लिए, वो एरिया रहेगा 25,480 से लेके 25,500 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी सीधे तौर पर हमारे पास ये तो आ गया है कि कॉल वालों का एरिया कहाँ है और पुट वालों का एरिया कहाँ है। अब बात आती है कि कल मार्केट कैसे ओपन होने वाला है। तो अभी मार्केट की ओपनिंग के साथ अगर हम देखें, वैसे तो पूरा एफआई और डीआई का डाटा आने के बाद ही क्लियर रिव्यू आता है, लेकिन कुछ परसेंटेज में अगर हम देखें जो मार्केट यहाँ पे साइडवे ट्रेंड दिखाया गया है तो एक मार्केट साइडवे ट्रेंड के साथ ही ओपन होता हुआ नजर आए, लेकिन इसके ऑप्शन चैन डाटा को भी एक बार मैच करें तो पूरा क्लियर व्यू निकल के आएगा कि मार्केट एग्जैक्ट पॉइंट किस लेवल पे ओपन होने वाला। ऐसे में ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो भाई 25,000 के लेवल पर अच्छी वाली पुट राइटिंग तो बाजार बना चुका है, 2,56,000 का नजर आया है, लेकिन 25,200 के लेवल पर 3,78,000 का बड़ा कॉल राइटर है। 25,100 के लेवल पर 1,32,000 के साथ 2,96,000 का कॉल राइटर है। 25,300 के लेवल पर 2,09,000 का कॉल राइटर, और 25,500 के लेवल पर देखें तो 2,86,000 का मैसिव कॉल राइटर बाजार ने बनाया है। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ने ठीक एक लेवल के अकॉर्डिंग 25,100 का लेवल क्या है, टेक्निकल है, डाटा भी मैच हो रहा है, इसके लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 25,200 से लेके 230 का आंकड़ा, क्योंकि 100 को ब्रेकआउट करेगा 200-230 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए, क्योंकि टेक्निकल भी और डाटा भी है 200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग। अब 230 को ब्रेकआउट करे तो मार्केट के पास 25,500 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आए, क्योंकि इसी लेवल पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग नजर आई है 25,200 के बाद। तो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग जिस लेवल पे होगी वो टेक्निकल भी तो मैच हो रहा है यहाँ पर 25,500 के लेवल पर, तो ये तो जबरदस्त दीवार है ऊपर की साइड पे, यानी 25,500 को पार निकलना यहाँ पर निफ्टी के लिए बड़ा थोड़ा सा मुश्किल नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें सपोर्ट के तौर पर 25,000 का आंकड़ा बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, जो कि टेक्निकल भी देखा गया है। इसके साथ अगर हम देखें 24,900 का लेवल टेक्निकल है, और यहाँ पर डाटा भी नोटिस करें तो 1,24,000 का बिल्कुल मिला है। 24,800 के लेवल पर 1,17,000 की, 24,700 के लेवल पर 1,07,000 का बड़े अच्छे वाला पुट राइटर बाजार ने बनाया है। यानी 24,700 एक लेवल के अकॉर्डिंग देखे तो 900 को ब्रेक डाउन करता है, तो ये पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिले नेगेटिव ट्रेंड में। अब यहां पर डाटा के अकॉर्डिंग समझें कि यहां पर रेशो के अकॉर्डिंग क्या डाटा निकल के आया है कि भाई पॉजिटिव क्लोज हुआ है या नेगेटिव क्लोज हुआ है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट कॉल रेशो को भी चेक करके चलेंगे कि मार्केट में आखिरकार क्या होने वाला है। एक छोटी सी संभावना इशारा मिलता है। तो अभी अगर हम देखें पुट कॉल रेशो निफ्टी का जो निकल के आया है वो आ चुका है 0.57 का रेशो, यानी निफ्टी एक तरह से दबाव में है। तो ऐसे में हमारे पास 25,100 के लेवल को ब्रेकआउट करना है, तभी मार्केट के अंदर कॉल साइड की स्कैल्पिंग हमें दिखाई दे। निफ्टी की साइड जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक बाजार एक साइडवे ट्रेंड में भी रहेगा, लेकिन नीचे की साइड 25,000 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो 24,700 के लेवल को भी टेस्ट करता हुआ निफ्टी हमें नजर आए आने वाले कल के सेशन। अब बैंक निफ्टी की साइड देखें तो यहाँ पर 51,900 के लेवल पर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन कल जो बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट आया था उसको पूरी रिस्पेक्ट दिया गया बैंक निफ्टी की साइड से। यानी ठीक एक लेवल अच्छा वाला ब्रेकआउट कल नोटिस कर सकते हो। ये कैंडल मैंने कल भी बोला था, यहां पर एक प्राइस एक्शन बार बना है, देखो पहले तेजी फिर गिरावट फिर ब्रेकआउट, यानी पूरी तरह से बाजार ने यहाँ पे क्या दिखाया है, एक लॉन्ग साइड बड़ा ब्रेकआउट दिया है। और इसी के साथ अगर हम देखें ये वाली कैंडल क्या इशारा कर रही है, ये एक इवनिंग स्टार कैंडल बना है, ये लॉन्ग साइड पे बनता हुआ नजर आया। इसको मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं। यानी एक तरह से बाजार के अंदर इस कैंडल से नीचे के लेवल से देखो
पतली हो गई है, लेकिन ऊपर सेलर थोड़ा सा दबाव डाल रहा है। लेकिन नीचे ये जो खरीदार आया कल ब्रेकआउट आया है, ये भी तेजी का सिनेरियो बैंक निफ्टी में जाता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो बैंक निफ्टी में आज के लो पॉइंट को अगर हम देखें, जो अभी हमारे पास सपोर्ट करने वाला है, ये लो पॉइंट आया 51,700 का। लॉजिकली है भाई, सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा। और आज का हाई भी अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, ये है आज का हाई 52,000 का आंकड़ा। 52,000 एक राउंड फिगर स्ट्राइक है, और 52,000 के लेवल पर हमें क्या मिलेगा, बड़ी मैसिव कॉल राइटर मिलेगा। तो ऐसे में कल का हीरो जीरो भी इसी लेवल पे घूम रहा है, यहां पर लॉजिकली है इसी लेवल पर कल का हीरो जीरो है। बस थोड़ा सा ध्यान लगा लो, काम बन जाएगा हमारा। चलो डीपली चले जाते हैं। अभी तो हमने बड़े टाइम फ्रेम से देख लिया कि मार्केट एक साइडवे ट्रेंड में घूमा आज सारा दिन। तो ऐसे में 1 घंटे के टाइम फ्रेम से देखें तो यहां भी सिनेरियो साइडवे नजर आया है। आज का हाई लो हमने मार्क कर लिया है। तो ऐसे में हमारे पास नीचे के लेवल से देखें तो मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट लिया है नीचे का लेवल, लेकिन ऊपर की साइड देखें तो 52,000 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें, यहां पर एक लेवल बना था जिस लेवल से बड़ी गिरावट आई थी, ये वो लेवल था। और ये लेवल था भाई 52,360 का एरिया। तो इसी लेवल से बड़ा रिजेक्शन ब्रेकडाउन आया। इस एरिया को हम करके चलेंगे पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क। तो ये हमारे पास ये देखो बिल्कुल, क्योंकि इस कैंडल के ऊपर क्या पतली कैंडल नहीं थी, तो पतली कैंडल होती तो हम क्या करते, पूरा रेक्टेंगल जोन बना लेते। तो अभी हमारे पास अगर कोई एरिया नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे। अब इससे पहले अगर हम देखें, यहां पर एक तरह से छोटा सा एक रिजेक्शन बार बना था, और इस लेवल को भी हमने क्या किया था, गैप डाउन होने के बाद हैमर कैंडल बना था ऊपर के लेवल से रिजेक्शन आकर। तो ये एरिया को भी हमने इस हाई पॉइंट को, और ये हाई था 3 अक्टूबर का, इस 3 अक्टूबर के हाई को भी हमने कर लिया पूरी तरह से मार्क। तो ये तो एरिया हमारे पास आ चुके हैं। अब थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं बैंक निफ्टी के सिंपल सिनेरियो को समझने के लिए। तो भाई आज का सिनेरियो तो हमारे सामने है कि बाजार एक साइडवे ट्रेंड के साथ घूमता रहा सारा दिन, लेकिन नीचे के लो पॉइंट से देखें तो बाजार ने इस लेवल को पूरा सपोर्ट किया है। तो नीचे का लेवल जो हमारे पास सपोर्ट के तौर पर निकल के आया है, और इस सपोर्ट को अगर मैं नाम देना चाहूं तो इस एरिया को मैं पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन बना के आगे बढ़ूंगा। ये हमारे पास जोन बन जाता है। इस जोन को मैं नाम देना चाहूं तो 51,600 का लेवल है, और यही मैंने आपको टेलीग्राम पे लिख के साफ साफ हिंदी में डाला कि भाई 51,600 के नीचे आए तो पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग। अभी भी वही बोलूंगा, ये लेवल हमारे पास 51,600। इस लेवल से आता है ब्रेकडाउन, यानी इसके नीचे सस्टेन करता है तो पुट वाले हावी हो जाएंगे, फिर ये लेवल हमारे सपोर्ट करेगा। और नीचे का लेवल हमारे पास सपोर्ट के तौर पर अगर हम देख के चले तो फिर हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है 51,200 का। 51,200 के नीचे देखे तो 51,000 का आंकड़ा। अब हमारे पास तैयारी हो चुकी है, कॉल वालों का एरिया कौन सा है और पुट वालों का एरिया कहाँ है। तो भाई बाजार जब तक इस दायरे में रहेगा तो समझो प्रीमियम डिके हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करे, रेजिस्टेंस के तौर पर 52,050 को ब्रेकआउट करे तो अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया रहेगा कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन, ठीक 52,360 का एरिया। 360 का जोन को ब्रेकआउट करे फिर कॉल वालों की स्कैल्पिंग देखने को मिले, फिर रहेगा हमारे पास 52,600 का आंकड़ा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बार। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें, बॉटम जोन जो बनाया है मार्केट ने सपोर्ट के तौर पर, यह है 51,600 का आंकड़ा। 600 को नीचे ब्रेकडाउन करता है तो पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन देखने को मिले। नीचे की साइड एक सपोर्ट रहेगा 51,200 का, और 200 के ब्रेकडाउन के बाद अगर हम देखें सपोर्ट हमारे पास 51,000 का आंकड़ा बड़ा काम करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में हमारे पास सपोर्ट कौन सा बना है, और यहां पर पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग कहां है, 600 के ब्रेकडाउन के बाद 400 पॉइंट का एरिया है भाई पुट वालों के लिए, और 200 के ब्रेकडाउन के बाद 200 पॉइंट का ये एरिया है पुट वालों के लिए। यानी लेवल टू लेवल एरिया हैं, जहां पे जितना बड़ा एरिया होगा उतने बड़े पॉइंट मिलेंगे, जहां पे छोटा एरिया होगा वहां पे छोटे पॉइंट। ऐसे में बैंक निफ्टी के यहां पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 52,000 के लेवल पर 2,50,000 का क्या है, बड़ा मैसिव कॉल राइटर बैठा हुआ है, जिस लेवल की हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई 52,000 का लेवल एक तरह से 52,050 के लेवल को ब्रेकआउट करे, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। इसके अभाव देखें तो 52,300 के लेवल पर भी 1,20,000 की बड़ी कॉल राइटर बना है, और 52,500 के लेवल पर 2,09,000 का बड़ा कॉल राइटर,
53,000 के लेवल पर 2,26,000 का, यानी ऊपर के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग तो अपर साइड पे रहेगा 360 का जोन। जैसे इस 52,050 के लेवल से ब्रेकआउट आता है तब लॉन्ग की साइड के लिए 300 पॉइंट का स्कैल्पिंग बिल्कुल। 360 के ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखें फिर मार्केट तैयारी करेगा 53,000 की तरफ। ये रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास लॉन्ग साइड, क्योंकि 52,500 के लेवल पर भी मैसिव कॉल राइटर है। नीचे की साइड देखें 52,000 के लेवल पर, इस लेवल पर कॉल राइटिंग जरूर नजर आई, लेकिन 51,900 के लेवल पर पुट राइटिंग शिफ्ट हो रहा है, यानी नीचे से सपोर्ट मिलनी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में मार्केट के पास 51,800 के लेवल पर भी एक मैसिव यहाँ पर पुट राइटिंग और 700 के लेवल पर भी मैसिव यहाँ पर 1 लाख का पुट राइटिंग बाजार बिल्कुल बनाता हुआ नजर आ चुका है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 51,500 और 600 के लेवल पर पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त है, और इसके नीचे जाएं तो 51,200 और 300 के लेवल पर 1,13,000 की पुट राइटिंग जो सपोर्ट करेगी। तो यानी हमारे पास 51,600 के अभाव जब तक मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड बाई ऑन डिप्स दिखाए, लेकिन 600 को ब्रेक डाउन करता है तो 51,200 की तरफ, क्योंकि 200 के लेवल पर टेक्निकल और पुट राइटिंग बैठी हुई है। इसके नीचे जाएं तो 51,000 का आंकड़ा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशो के अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ पर रेशो के अकॉर्डिंग डाटा कैसे नेगेटिव क्लोज हुआ या पॉजिटिव, उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा रेशो निकाल के चलेंगे बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो देखने के साथ अभी क्या निकल के आ रहा, अभी इसके बाद FIDI पोजीशन को भी समझेंगे। तो यहाँ पर पुट कॉल रेशो यानी PCR रेशो जो अभी आया है बड़ा ही लाजवाब 0.89 का आया है, यानी मार्केट के अंदर दबाव है। तो ऐसे में 52,050 या सिंपल आज के हाई को ब्रेकआउट करे तो कॉल वालों के लिए तेजी का सिनेरियो लॉन्ग साइड के लिए देखने को मिले 52,360 की तरफ, तभी जाने का फायदा है। जब तक 52,050 को ब्रेकआउट ना करे तब तक कॉल साइड जाने का कोई फायदा नहीं।